हेलो स्टूडेंट, मैं रितेश सर, केमिस्ट्री फैकल्टी सिवान। देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एमीन के बारे में। एमीन का नामकरण कैसे करते हैं, एमीन का टाइप्स क्या होता है, एमीन हम लोग यूज कैसे करते हैं। इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका रिएक्शन, इसका मेकानिज्म, इसका प्रोपोर्शन, कैसे एमीन किया जाता है। देखिए, एमीन आखिर एमीन क्या है इसके बारे में समझिए, और अगर समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ शेयर करें। देखिए, आइए हम लोग एमीन क्या है। देखिए, एमीन का सबसे पहले सफिक्स होगा। एमीन का सफिक्स होता है सफिक्स, और इसका परफिक्स भी होता है एमीन। और इसका कंडेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है NHNHH, और यही इसका कंडेंस फार्मूला होता है NH2 या इसको ऐसे लिखा गया है RNH2। कोई पूछे R क्या है, कैसे इसको लिख दिया गया है, तो जैसे CH4 आपका मीथेन है, मीथेन, तो जब मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालिएगा, यहाँ से 4 हाइड्रोजन है ना, जब एक निकालिएगा तो मिलेगा CH3, एगो हाइफन लगा दीजिएगा, तो इसको कहते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। इसी को हम R से डिनोट करते हैं। इसी को क्या से डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। तो वही लिखा गया RNH2। जैसे आप देख सकते हैं ये R के काम करेगा, उसके बाद NH2 है, तो इसका नाम हुआ मिथाइल एमीन। तो देखिए, सबसे पहले आपका सफिक्स होता है एमीन, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस फॉर्म में होता है, और कंडेंस फार्मूला NH2। जहाँ NH2 दिखाई दे तो समझिएगा कि वो आपका एमीन ग्रुप है। जहाँ उसके बाद परफिक्स NH, परफिक्स भी हमारा क्या होता है? एमीन ही होता है। जैसे देखिए जाए इसका एग्जांपल CH3NH2, तो कार्बन हमारा इसमें एक है, तो मिथाइल एमीन। इसमें देखते हैं तो कार्बन 1 2 है, तो इससे लिखा गया इथाइल एमीन। इसमें देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3, तो 1 2 3 को बोलेंगे प्रोपाइल एमीन। इस तरह से हमारा एमीन का ये टोटल कंडीशन हुआ। नहीं समझ में आया, फिर से समझा जाए। अगर इसका सफिक्स होगा तो एमीन होगा, और स्ट्रक्चर इस फॉर्म में दिखाई दे तो आप समझिएगा ये एमीन का ग्रुप है। कंडेंस स्ट्रक्चर NH2, और परफिक्स होता है एमीन ही होता है। जैसे CH3NH2, कार्बन की संख्या 1, तो मिथाइल एमीन। इसमें हमारा CH3CH2NH2, तो कार्बन संख्या 2 है, इसलिए लिखा गया इथाइल एमीन। इसमें देखिए CH2CH3, कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3 है, तो 3 को बोलेंगे प्रोपाइल एमीन। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एमीन। देखिए, टाइप्स ऑफ एमीन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एमीन। पहला प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्टियरी एमीन। कोई पूछे कि एमीन कितने प्रकार के होते हैं, तो एमीन 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्टियरी एमीन। प्राइमरी एमीन को इस प्रकार से सूचित किया जाता है, सेकेंडरी को इस प्रकार से सूचित किया जाता है, टर्टियरी को इस प्रकार से सूचित किया जाता है। तो ये आपका टाइप्स हुआ 3 कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्टियरी एमीन। तो बारी बारी से हम तीनों को अध्ययन करेंगे। प्राइमरी एमीन किसको बोलेंगे, इसका नामकरण कैसे लिखाता है, उसी तरह सेकेंडरी का पढ़ेंगे, इसका नामकरण कैसे लिखाता है, इसका नामकरण कैसे करेंगे, IUPAC सिस्टम में कैसा लिखाता है। टर्टियरी का भी उसी प्रकार है। तो एक छोटा सा ये 2 नोट हम देख लेते हैं। तो अगर इस तरह इस फॉर्म में दिखाई देगा तो हमारा प्राइमरी एमीन होगा। NH2 दिखाई दे तो हमारा प्राइमरी एमीन होगा, और इस फॉर्म में दिखाई दे मतलब R की संख्या इधर भी हो, और एक H हो, इसमें देखिए H की संख्या 2 है, इसमें एक H कम हो गया है और एक R अलग से जुट गया है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। अगर इसमें H की संख्या 1 भी नहीं हो, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी कुछ और R होगा, तो उसको कहेंगे टर्टियरी एमीन। नहीं समझ में? फिर से देखिए, सिंपल सरल भाषा, कि अगर इसमें H की संख्या कितना है, 2 है ना, इसमें देखिए 1 है ना, और इसमें 1 भी नहीं है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्टियरी एमीन। दूसरा का नोट है कि इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला GMF होता है CnH2n + 3n ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1। जो भी हम इसमें n का वैल्यू रखेंगे, 1 से रखेंगे या 1 से ज्यादा। इस प्रकार से प्राइमरी एमीन हुआ टाइप्स ऑफ
प्राइमरी एमीन, इसको नोट कीजिए। देखिए बारी बारी से हम लोग, जैसे इफ आई पिक नेम ऑफ प्राइमरी एमीन, मतलब सबसे पहले हम लोग प्राइमरी एमीन के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे और उसका नामकरण के बारे में जानेंगे कि नाम कैसे लिखाता है, आईपीएक सिस्टम इसको कैसे यूज हम लोग करते हैं, वह इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले प्राइमरी एमीन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्टियरी को पढ़ाया जाएगा। देखिए प्राइमरी एमीन, जब इसका नाम होगा आईपीएक सिस्टम जब लिखेगा तो बेस नेम अल्केन एमीन लिख सकते हैं या अल्केन एक्स एमीन लिख सकते हैं। मतलब एक्स को, ये एक्स पोजीशन बतलाता है एमीन का, ये पहले भी लिख सकते हैं या इसको बीच में भी लिखा जा सकता है। जैसे देखिए CH3NH2, ये तो सिंपल है, इसमें कोई मिथाइल, ये जो एमीन है वह सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कार्य नहीं करता है, लेकिन देखिए यहाँ ये आपका सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कार्य करता है। इसमें देखा है तो सबसे पहले लंबा चेन चुनाव कीजिएगा, लेकिन इसमें खुद ये सिंपल फॉर्म में है। तो जब इसका नाम लिखेगा तो सिंपल होगा मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। इसमें देखिए कार्बन की संख्या 1 2 है तो इसका लिख सकते हैं इथाइल एमीन, इथाइल एमीन इसको लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 कार्बन 3 है तो 3 को बोलते हैं प्रो, तो प्रोपाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन। क्लियर, समझ में आया? नहीं समझ में? फिर से देखिए, कार्बन संख्या 1 तो मिथाइल एमीन, कार्बन की संख्या CH2 CH3, कार्बन संख्या 2 तो इसलिए लिखा गया इथाइल एमीन। इसमें देखिए CH2 CH2 CH3, कार्बन संख्या 1 2 3 है तो इसलिए प्रोपाइल एमीन। क्लियर हुआ? फिर इसमें देखिए जब ये लंबा चेन हुआ तो गिनती हमारा इधर से करेंगे तो 1 2 पे ही मिलेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट का जैसा कार्य करता है। तो 1 2 3, अगर इधर से भी आप कर सकते हैं तो 1 2 ही पर आएगा, तो या तो इधर से मन करता है इधर से, नहीं तो इधर से मन करता है तो इधर से लिख सकते हैं। जब इसका नाम लिखेगा आईपीएक सिस्टम में, जब इसका नाम लिखेगा तो क्या होगा, देखिए 2 पर सब्स्टिट्यूएंट तो इसको लिख सकते हैं 2, ये फॉर्मूला पे कार्बन 3 है तो 3 को लिखेगा प्रोपेन एमीन। देखिए इसमें सॉरी इस केटोप्रोपेन एमीन, या इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्रोपेन, ई हटाकर इसका पोजीशन 2 पर है ना तो 2 और उसके बाद लिख दीजिएगा एमीन। ये समझ में आया? यही था आपका प्राइमरी एमीन। इसी तरह जब सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कार्य करता है तो इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसको नोट कीजिए। देखिए जब कुछ सब्स्टिट्यूएंट के जैसा प्राइमरी एमीन काम करता है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कार्य कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट भी है तो लंबा चेन ले लीजिए, लंबा चेन ले लिए, गिनती कीजिए 1 2 3। अब इसका नाम लिखिएगा जब, तो सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको पहले लिखिए, तो 3 है ना, 2 पर ये मिथाइल है तो लिखिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद लंबा चेन में क्या है, 3 है तो 3 को बोलते हैं प्रो। उसके बाद इसका एमीन का पोजीशन 2 एमीन। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट को मैंने लिखा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके लंबा चेन में 3 है तो 3 को प्रोपेन में से ई हटा दीजिएगा, ई के जगह इसका पोजीशन जो है एमीन का वो लिख दिया गया है। उसके बाद ये एमीन है तो एमीन। इसी प्रकार ये खुद से बनाइए, ये आप खुद से बनाइए इसको। देखिए सोचिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, सोचिए कैसे बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, सोच लिया। सबसे पहले लंबा चेन आइए, लंबा चेन आएंगे। अब गिनती कीजिए, इधर से कीजिए तो 1 2 पे आ रहा है, ये आपका एमीन। इधर से चलेंगे 1 2 3 4 पर जाता है, इधर से चलने पे नंबर मिल रहा है तो इधर से हमारा गिनती राइट होगा 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखिएगा तो सब्स्टिट्यूएंट को पहला लिखिए। देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसका नाम है इथाइल, ये भी इथाइल है, ये है मिथाइल। तो जब इथाइल ई से मिथाइल एम से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार इसको पहले लिखा जाएगा। नाम लिखते समय इसको पहले लिखा जाएगा। तो 4,4 2 है तो लिखेगा डाई, 4,4 डाई इथाइल,
4,4 डाई इथाइल, उसके बाद ये लिखिए 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, लंबा चेन 5 है तो 5 को लिखेगा पेंटेन में से ई हटाकर इसका पोजीशन 2 पर है तो 2 एमीन, 2 एमीन। इसी प्रकार ये देखिए लंबा चेन हुआ, यहाँ भी आपका सब्स्टिट्यूएंट, वहां भी सब्स्टिट्यूएंट, तो जब दो समान सब्स्टिट्यूएंट थे और ये आपका भी प्राइमरी एमीन है तो इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो देखिए ये गिनती कीजिए तो 1 2 3 4 5, तो एक आ रहा है 3 पे, एक आ रहा है 4 पे, तो 3,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, उसके 5 है तो 5 को लिखेगा पेंटेन, उसके बाद 2 एमीन। इस तरह से यह प्राइमरी एमीन का इसी प्रकार हम लोग आईपेक नेम लिखा जाता है। ये प्राइमरी एमीन आपका क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एमीन और टर्टियरी एमीन, इसको नोट कीजिए। देखिए अब है कि इफ टू, मतलब यह इफ प्राइमरी सेकेंडरी एमीन और टर्टियरी एमीन, ये आपका सेकेंडरी एमीन है और ये आपका क्या है टर्टियरी एमीन। तो जब सेकेंडरी अमीन और टर्टियरी अमीन आता है तो कुछ उसका कुछ कंडीशन होता है। देखिए जैसे सेकेंडरी अमीन है तो NHH, NHR, NHR, इसका जब बेस नेम लिखेगा तो याद रखिएगा N अल्काइल अल्कीन अमीन होता है। नहीं समझ में आया, फिर से देखा जाए, जब हमारा सेकेंडरी अमीन होगा तो उसका नाम इसमें मतलब अलग अलग ये अलग होगा, यहाँ एक H रहेगा या तो इसको शॉर्ट में भी रहता है तो उसका नाम N अल्काइल अल्किन एमीन लिखा जाता है। ये N सब में लगेगा, सब में लगेगा। जैसे देखिए यहाँ ये आपका एक ये R अलग हो गया, ये अल्काइल हुआ, एक यहाँ R, मतलब ये हुआ R, इसको ऐसे लिख सकते हैं R, ये NH, देखिए H, ये R, लेकिन ये R डैश मान लेते हैं क्योंकि ये देखिए CH3CH2 इथाइल है और यहाँ आपका मिथाइल है, तो इसको R मान लिया तो इसको R डैश मान लिया, इस फॉर्म में हुआ। ये आपका सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल है। इसी प्रकार ये टर्टियरी होता है, ये तीन होते हैं, इसमें एक H नहीं होता है, ये तीनों आपस में बराबर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो उसका नाम लिखेगा N, डाई अल्काइल अल्केनामीन। ये डाई कब लगता है, जब दो R एक जैसा होगा तो N डाई लगेगा, और यही तीनों जब अलग अलग होगा तो N अल्काइल अल्केना एमीन। आइए जब इस पे एग्जांपल बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये पहले पकड़िए कि NH है, CH3, ये आपका एक R डैश हुआ, CH3CH2, ये आपका एक R मान लिया, ये आपस में ये इथाइल है, ये मिथाइल है, अलग अलग इसको एक, इसीलिए एक को मान लिया गया R, एक को मान लिया गया R डैश, ये जो आपका है एमीन है। तो जब इस तरह कंडीशन आता है तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है। अब यह बात फंस जाता है कि इसको लिखे कि इसको लिखे पहले, तो याद रखिएगा जो छोटा होता है उसको ही पहले लिख दिया जाता है, इस तरह का होता है, आसानी हो जाता है। तो देखिए जब इसका नाम लिखेगा, आईपेक नेम जब लिखिएगा बाबू, तो मैंने लिखा मिथाइल, ये आपका क्या होगा, तो देखिए N अल्काइल है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा N मिथाइल, N मिथाइल है, ये फॉर्मूला से N मिथाइल। उसके बाद तो अल्केना एमीन, तो अल्केन मतलब एक दो, कार्बन संख्या 2 है ना, तो लिखेगा एथेन एमीन, एथेन एमीन। उसी प्रकार देखिए ये H यहाँ पे स्ट्रक्चर में, लेकिन यहीं पे कंडेंस में है, तो इसका भी नाम लिखेगा तो सेम वही होगा। इसी का एग्जांपल OR और में लिख सकते हैं कि CH2, तो CH2, तो इसका नाम जब लिखिएगा तो आप लोग क्या लिखेगा, यहाँ मिथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल, फिर ये कार्बन संख्या 2 है तो लिख सकते हैं एथेन एमीन। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला में भी रह सकता है एमीन, और शॉर्ट में भी, कंडेंस में भी रह सकता है, तो नाम उसी तरह लिखा जाता है। आइए दूसरा का इसका बाद देख लीजिए एग्जांपल। ये आपका ये सब्स्टिट्यूएंट अलग हुआ
और यहाँ से एक देखिए आपका सब्स्टिट्यूट ये अलग हो गया, तो इसका नाम है हमारा इथाइल, इसका नाम है इथाइल। तो जब उसका नाम लिखिएगा तो एन इथाइल। अब इसमें गिनती कीजिएगा, तो जब इसमें गिनती कीजिएगा तो हमारा देखिए 1 2 3 3 कार्बन है ना, तो 3 को क्या कहेंगे प्रोपाइल, तो लिखेगा प्रोपाइल, चाहे मतलब प्रोपेन, उसके बाद एमीन जोड़िएगा। नहीं समझ में आया फिर से देखिए, ये इथाइल है तो एन इथाइल, कार्बन संख्या 3 है तो 3 को बोलता है प्रोपेन, तो इसमें से ई हटा के प्रोपेन एमीन। इस तरह से हमारा सेकेंडरी का एग्जाम्पल हुआ, नोट कीजिए। देखिए टर्टेरी एमीन का एग्जाम्पल। टर्टेरी एमीन का दो शर्त होता है, टर्टेरी एमीन का दो शर्त होता है कि जब ये आपस में दो कोई बराबर होगा, अल्काइल ग्रुप दो बराबर हो तो नाम लिखेंगे एन एन अल्काइल, एन डाई अल्काइल अल्केन एमीन। जैसे देखिए इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक ये है, दोनों जो आपस में अल्काइल ग्रुप मतलब ये मिथाइल है ये मिथाइल है, दोनों समान है ना, ये असमान है, तो इसका इस फॉर्मूला पे नामकरण करेंगे। जबकि इसमें देख रहे हैं तो ये आपका दो समान फिर ये अलग, तो फिर इसी फॉर्मूला पे जाएगा। लेकिन ये तीसरा एग्जाम्पल जो है ये देखिए, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, मतलब ये प्रोपाइल ये इथाइल ये मिथाइल, तो इसका नामकरण इस फॉर्मूला पे करेंगे। तो आइए हम इस देखते हैं इसको कैसे नाम लिखा जाता है। सीखिए, जब दोनों सेम है तो n, तो जब इसका नाम लिखिएगा तो n, कैपिटल N लिखना है, हमेशा कैपिटल N ही लिखा जाता है। उसके बाद लिख दीजिएगा डाई, क्या लिखेगा डाई, इसका नाम है इथाइल तो डाई इथाइल। उसके बाद अल्केन एमीन, तो अल्केन मतलब ये बचा है तो लिखेगा मिथाइल एमीन, मीथेन लिखेगा मीथेन एमीन। देखिए फिर से समझिए, ये दोनों समान हैं तो n, डाई इथाइल, जबकि ये भी मिथाइल है तो लेकिन इसका जब नाम लिखते हैं तो अल्केन के फॉर्म में लिखते हैं तो मीथेन एमीन। इसमें आइए देखिए CH2 सेम है तो लिखिए, जब इसका नाम लिखिएगा, जब इसका नाम लिखा जाएगा तो n, डाई मिथाइल। उसके बाद ये आपका कार्बन इधर दो है तो लिख सकते हैं एथेन एमीन। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल इसका था, इस पे इसी फॉर्म में आएगा कि कोई भी अल्काइल दो समान आएगा और एक असमान आएगा तो n, डाई लगा दीजिएगा, बाकी जिस तरह फॉर्म है उस तरह लिख दीजिएगा। ठीक इसमें देखिए, इसमें हमारा तीनों असमान है, तीनों असमान है, ये भी अलग, देखिए इधर अलग इधर अलग इधर अलग, तब बात फंसता है कि सर कैसे लिखा जाए उसका नाम, तो वह वेरी इजी है, आप एन अल्काइल लिखिएगा, उसके बाद अल्केन के फॉर्म में लिखिएगा, तो जो छोटा होता है उसको पहले लिख दीजिए। जैसे ये मिथाइल है ये इथाइल, तो इसी सबको पहले लिखिए। देखिए आईपेक नेम लिखिएगा तो एन इथाइल, उसके बाद एन मिथाइल, उसके बाद ये देखिए 3 कार्बन है इधर तो लिखिएगा प्रोपेन एमीन। इस प्रकार से ये हमारा एमीन का टर्टेरी एमीन का प्रॉब्लम था। तो आज हम इस वीडियो में एमीन का टोटल टाइप्स और एमीन का नामकरण कैसे करते हैं, उसका बेस नेम कैसे लिखा जाता है, और प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्टेरी एमीन का पूरा नामकरण सीखे लो। आप जाकर अपना NCERT बुक से या कोई भी बुक होगा उससे प्रॉब्लम बनाइए। जहाँ दिक्कत होता है मुझे कमेंट में आप जरूर लिखिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, हम लोग को बताइए तो आपको बतलाया जाएगा। धन्यवाद। मैं हूँ रितेश सर, केमिस्ट्री फैकल्टी सिवान, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ। और इतने में अपना एमीन के बारे में इंड करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।